समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एयरटेल, वन ऑफ द मेजर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, अगर उनके पास ये प्रॉब्लम आती है कि क्रॉस कनेक्शंस काफी ज्यादा हो रहे हैं, यानी कस्टमर से काफी ऑफन ये कंप्लेंट्स आ रही है कि वो कॉल किसी और को कर रहे हैं और वो डायल किसी रॉन्ग नंबर को हो जा रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है एक टेलीकॉम बिजनेस के लिए इंडिया के अंदर, जहाँ पे इतने ज्यादा कॉम्पिटिशन है, ये मेंटेन करके रखना कि उनके कस्टमर्स को प्रॉपर सर्विसेज मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके कस्टमर्स हैं उनके लिए। एट द सेम टाइम वो अपनी सर्विसेज को और भी ज्यादा बेटर बना सके। ऐसे में अगर इनके पास ये इशू आता है तो सबसे पहले ये इशू एड्रेस किया जाएगा बाय डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट का यहाँ पे रोल होगा टू गैदर डेटा, जैसे कि कस्टमर डिटेल रिकॉर्ड्स को निकालना, कस्टमर के नेटवर्क लॉग्स को निकालना, कंप्लेंट्स को निकालना, किस डेमोग्राफिक से कंप्लेंट सबसे ज्यादा आ रही है, ऐसी चीजों को गैदर करना, इस डेटा को एक सिंगल फॉर्मेट के अंदर लेके आना, यहाँ पे डेटा की क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग करना, जैसे कि मिसिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना, इनएक्यूरेट डेटा को हैंडल करना, डुप्लीकेट वैल्यूज को हैंडल करना, डेटा के अंदर से ऐसे एक्यूरेट इंसाइट्स निकालना जिससे कि कंपनी को ये पता चले कि किस टेक्निकल या नेटवर्क इशू को रेक्टिफाई करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, जिसका एट दी एंड गोल होगा कस्टमर सर्विस को और ज्यादा बेटर बनाना और कस्टमर के ट्रस्ट को बना के रखना। तो ये था गाइस रोल एक डेटा एनालिस्ट का। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आपको बनना है एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट इन 2024, तो क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कैसे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे उन्हें अपलोड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंप्लीट वन वीडियो के अंदर। So hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट इन 2024। स्टार्ट करने से पहले लाइक द वीडियो एंड अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज का एजेंडा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगर आपको एक डेटा एनालिस्ट बनना है तो कितना ड्यूरेशन लगेगा, क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बिल्डिंग के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एंड कैसे आप अपना रेज्यूमे बना सकते हो, कैसे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट कौन होता है। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि रोल क्या है, बट कई जगह पे आप यूट्यूब वीडियोज के अंदर देखोगे कि डेटा एनालिस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा फैंसी डैशबोर्ड्स देखने को मिलेगी। अच्छा, लिंक्डइन पे भी जाओगे तो काफ़ी लोग डैशबोर्ड्स पोस्ट करके रख रहे हैं। डैशबोर्ड्स आपको बनानी है, बट वो आपका एट द एंड आपका गोल वो नहीं है कि आपको एक फैंसी रिपोर्ट्स क्रिएट करनी है, बट एक डेटा एनालिस्ट का मेजर मोटिव होता है कि कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको सॉल्व करना, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, डेटा को क्लीन करना, डेटा को एनालाइज करना, लास्टली जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके अराउंड इनसाइट्स निकाल के उसको सॉल्व करना। तो दिस इज द जॉब ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। नाउ मूविंग अहेड हम बात करते हैं कि कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं। तो टूल्स की अगर हम बात करें तो आपको एक्सेल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सेल की नॉलेज के लिए आपको 2 से 3 वीक्स लग सकते हैं। नेक्स्ट आपको एसक्यूएल के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। 90% ऑफ द जॉब्स आस्क फॉर एसक्यूएल एंड एसक्यूएल काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है। तो अगर सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मैं बात करूँ तो इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए आपको 2 से 3 वीक्स लग सकते हैं। बीआई टूल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो काफ़ी सारे मार्केट के अंदर बीआई टूल्स हैं, चाहे वो पावर बीआई हो या फिर वो टैब्ल्यू। अगेन बीआई टूल के लिए आपको 2 to 4 वीक्स लग सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे मैं सीखने की बात कर रही हूँ, प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग हमारा डिफरेंट पार्ट है। तो सीखने में कितना ड्यूरेशन लग सकता है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपको आती है तो वो प्लस पॉइंट है। ऑल्सो आपकी करियर ग्रोथ में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि अगर आफ्टर डेटा एनालिसिस आप जाना चाहते हैं टुवर्ड्स डेटा साइंस तो आपको काफ़ी इजी रहेगा अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग भी हो सकती है या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग भी हो सकती है। अगर मैं अपना सजेशन दूँ तो चूज़ पाइथन प्रोग्रामिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर काफ़ी सारे लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए बेस्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को चूज़ करना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करने की बात करूँ कि कौन कौन लोग इस फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपने कोई भी बैचलर्स डिग्री कर रखी है, चाहे वो आपने बीटेक कर रखा है, चाहे बीसीए कर रखा है, बीएड कर रखा है, बीएससी कर रखा है, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द जॉब पोस्ट ऑफ डेटा एनालिस्ट।
बट कुछ स्किल्स जो कि आपको रिक्वायर्ड है वो आपके सामने एनलिस्टेड हैं। अब जब हमने यहाँ पे टूल्स रिक्वायर्ड की बात कर ली है तो वन बाय वन इन टूल्स के बारे में भी हम और ब्रीफली बात करते हैं कि इन टूल्स के अंदर आपको और क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले हम मूव करते हैं टुवर्ड्स MS एक्सेल। MS एक्सेल आपको सबसे इंपॉर्टेंटली आना चाहिए। तो चाहे आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक MS एक्सेल की नॉलेज होना। MS एक्सेल अंडररेटेड टूल है बट येट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। MS एक्सेल के अंदर आपको बेसिक फंक्शंस के बारे में पता हो तो अगर आप MS एक्सेल के अंदर ही पावर क्वेरी एडिटर सीख लेते हो तो पावर BI के अंदर ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आप सीखो कि कैसे आप डेटा को क्लीन कर सकते हो, कैसे प्रोसेस कर सकते हो, कैसे डिफरेंट फाइल्स को कंबाइन या अपेंड कर सकते हो, उनके बीच में मर्ज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी इन पावर क्वेरी एडिटर। वंस आपने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर क्लीनिंग सीख ली, नेक्स्ट आता है पावर पिवट। पावर पिवट का यूज़ किया जाता है टू बिल्ड रिलेशनशिप्स अमंग टेबल्स। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं इन डेटा तो उस केस में पावर पिवट का आप यूज़ करते हुए उनके बीच में रिलेशनशिप्स बना सकते हो। जैसे अगर आपने सुना हो 1 to many, many to 1 या फिर 1 to 1 या many to many रिलेशनशिप्स होती हैं जिनको कार्डिनैलिटी भी बोला जाता है। इन रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना है बिटवीन डिफरेंट टेबल्स, यानी कि प्राइमरी की या फॉरेन कीज के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी है तो उस केस में हम पावर पिवट का यूज करते हैं। पावर पिवट का एक और चीज के अंदर यूज किया जाता है दैट इज टू क्रिएट मेजर्स अगेन आपको पावर BI के अंदर देखने को मिलेंगे। सो अगर आप अपना BI टूल पावर BI चूज करते हो तो वहां पे आप काफी ज्यादा डैक्स के साथ डील करोगे जहां पे आपको मेजर्स बनाने होंगे। यही मेजर्स का एक्सपीरियंस आपको एक्सेल के अंदर भी हो जाएगा पावर पिवट के थ्रू। तो यहीं पे आप अपनी डैक्स की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, पावर पिवट के अंदर मेजर्स बनाना भी सीख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आते हैं पावर पिवट। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पिवट टेबल्स एंड चार्ट्स कि हमें कैसे पिवट टेबल्स एंड चार्ट्स क्रिएट करने हैं, कौन कौन से टाइप्स के चार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता हो। स्लाइसर्स कैसे लगाने हैं, टाइमलाइंस कैसे लगानी है, इन सब की नॉलेज आपको पिवट टेबल्स एंड चार्ट्स के साथ सीखनी है। लास्टली डैशबोर्डिंग के बारे में एंड फोरकास्टिंग के बारे में सीखना है। फोरकास्टिंग काफ़ी हेल्पफुल होता है फॉर अ रोल ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। एक बिजनेस एनालिस्ट को फोरकास्टिंग के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, डेटा एनालिस्ट को तो पता होना ही चाहिए, बिजनेस एनालिस्ट के लिए तो मैंडेटरी है। तो फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं एक्सेल के अंदर ये आप सीख सकते हो, कैसे आप डैशबोर्ड बना सकते हो इन एक्सेल ये भी आप सीख सकते हो। ये जर्नी आपको ब्रीफली 2 to 3 वीक्स ऑफ टाइम लेंगी बट ये जर्नी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, नॉट जस्ट फॉर MS एक्सेल बट इवन जब आप BI टूल जैसे कि पावर BI की तरफ मूव कर रहे होंगे तब भी ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी एंड काफ़ी जल्दी आपको ग्रास्प हो जाएगा ऑन पावर BI एज वेल। सो MS एक्सेल आपका फर्स्ट टूल रहेगा। जब आप MS एक्सेल सीख रहे होंगे उस टाइम पे यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट क्रिएटिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल एज वेल। अगर आपने अभी तक अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाई है तो आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ें वहाँ पे स्पेशली मेंशन करना, जैसे कि अगर हम यहाँ की बात करें तो आपकी हेडिंग के अंदर चीज़ों को मेंशन करना। अगर आप एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट हैं फिलहाल को तो आप एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं डिटेल चीज़ों के बारे में बात करूँ तो आप अपना URL, यहाँ पे URL आपका काफ़ी बड़ा अगर होता है तो उसे आप यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। आप अपने URL को एडिट कर सकते हो, बेसिकली आपकी हेडिंग को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपके पास यहीं पे एडिट का ऑप्शन होता है तो यहीं से आप हेडिंग चेंज कर सकते हो। अपने एजुकेशन को ऐड करना, अगर आपके पास कोई प्रीवियस सर्टिफिकेशंस हैं उनको ऐड करना, आपके एक्सपीरियंस को ऐड करना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो स्टार्ट विद बिल्डिंग अ लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर योरसेल्फ एज वेल। ये कब करना है, जब आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हो तो साइड बाय साइड ये सारी चीज़ें भी आपको स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि एट दी एंड जब हम टूल्स पे काम कर रहे हैं तो हमें साथ ही साथ अपना नेटवर्क भी ग्रो करना है, साथ में अपने सॉफ्ट स्किल्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। बिकॉज अगर हम बात करें डेटा एनालिस्ट की इन 2024 तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग टूल्स बट यू ऑल्सो नीड टू बिकम अ पीपल्स पर्सन। पीपल्स पर्सन का यहाँ पे मतलब हुआ कि आपको लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने जितना भी आपका टैलेंट है उसको शोकेस भी करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस पूरी थ्रू आउट जर्नी के अंदर करने वाले हैं। नाउ वंस यू हैव क्रिएटेड लिंक्डइन प्रोफाइल, नेक्स्ट स्टेप, अगर आप यहाँ पे एक्सेल कंप्लीट कर चुके हो तो आप नेक्स्ट स्टेप मूव कर सकते हो टुवर्ड्स लर्निंग SQL। SQL के अंदर हमें क्वेरीज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि वेयर क्लॉज क्या होता है, एंड और नॉट, बिटवीन, नॉट एंड क्या होते हैं,
लाइक ऑर्डर बाय लिमिट किस तरह से वर्क कर सकता है, कैसे हम जॉइंट्स लगा सकते हैं, कैसे हम विंडो फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, स्टोर प्रोसीजर्स, व्यूज़ के बारे में, ग्रुप बाय के बारे में, हैविंग के बारे में, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। एट द सेम टाइम जब आप एसक्यूएल में ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, एट द वेरी सेम टाइम यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स एज वेल। तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, चाहे वो हैकर रैंक हो, लीड कोड हो, एसक्यूएल ज़ू, डेटा लिमर, एसक्यूएल पैड, ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने एसक्यूएल की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आपकी इस जर्नी का। एज अ डेटा एनालिस्ट आपकी एसक्यूएल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और इसको प्रैक्टिस करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी है। 90% ऑफ द जॉब्स के अंदर एसक्यूएल मांगा ही जाता है, तो एसक्यूएल आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जैसे जैसे कंपनीज अच्छी होती जाती हैं, जैसे जैसे बेटर पे वाली कंपनीज आपको मिलेंगी, MNCs की अगर मैं बात करूँ, तो उतना ही हार्ड लेवल ऑफ एसक्यूएल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। तो एसक्यूएल को आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो थ्रू आउट जब आपकी एसक्यूएल की जर्नी चल रही हो तो उस टाइम पे आप प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस को भी, जो कि आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। उसी के साथ एट द सेम टाइम, क्योंकि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम हमें निकालना होगा कि वो जो हमने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई है अब उसको ग्रो करें। ग्रो करने के लिए आप डिफरेंट मेंटर्स के साथ या वर्किंग प्रोफेशनल जो कि सिमिलर फील्ड के अंदर हैं उन्हीं के साथ कॉन्टैक्ट करें, उन्हीं के साथ कनेक्ट करें एक्चुअली। तो अपने डोमेन के बंदों के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट विद द पीपल ऑफ योर डोमेन इज़ बिकॉज कि कल को अगर आप पोस्ट करते हो तो वो राइट ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। तो अगर आपको अपने लिंक्डइन को ग्रो करना है तो वो राइट ऑडियंस तक तो पहुंचे। राइट ऑडियंस तक तब पहुंचेगा जब वो सेम डोमेन के होंगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप जिन लोगों से कनेक्ट कर रहे हो तो वो भी आपके सेम डोमेन के हों। यू कैन पोस्ट अबाउट योर लर्निंग्स, छोटी छोटी लर्निंग्स के बारे में, आपके छोटे छोटे अचीवमेंट्स के बारे में आप पोस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने एसक्यूएल सीखा है, एसक्यूएल में आपने कोई नई क्वेरी सीखी, आपका फर्स्ट टाइम है एक डेटाबेस लैंग्वेज सीखने का, तो जो भी आपके छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं आप उनको पोस्ट कर सकते हो। आपने एक्सेल के अंदर एक डैशबोर्ड बनाई, आप उनको पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यू कैन पोस्ट अबाउट स्मॉल अचीवमेंट्स। आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने एक्सेल से ही स्टार्ट किया। अगर आप पाइथन से स्टार्ट करते हो तो पहली बार अगर आपने पाइथन के अंदर कोई कोड लिखा तो आप उसे पोस्ट कर सकते हो। तो आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को या आपकी लर्निंग्स के बारे में कि क्या आपने आज कुछ नया सीखा के बारे में भी आप पोस्ट कर सकते हो। ऑल्सो एक और चीज़ जो कि आप कर सकते हो इज़ दैट कि अपनी ही कम्युनिटी के जो डिफरेंट बंदे हैं वो लोग अगर पोस्ट करते हैं तो आप उनके कमेंट्स के अंदर भी एक दूसरे से एंगेज कर सकते हो। तो यू कैन कॉमेंट ऑन दियर पोस्ट एंड एंगेज मोर एंड मोर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट का नहीं होता। सो इवन इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, यू विल हैव टू कनेक्ट विद पीपल, you will have to engage with people and you will have to post about your achievements on LinkedIn. Moving ahead कि once आपने आपके एसक्यूएल की जर्नी कंप्लीट कर ली, क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस कर लिए, साथ में आप LinkedIn भी अपना ग्रो कर रहे हो, अलग अलग लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, लोगों के साथ कमेंट्स में एंगेज कर रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टूल दैट इज गोइंग टू बी पावर BI। पावर BI के अंदर ज़रूरी नहीं है अब आप पावर BI ही यहाँ पे चूज़ करें। अच्छा, अब यहाँ पे टैबलू भी हमारे पास ऑप्शन है और देर आर सेवरल टूल्स इन द मार्केट, बट अगर मैं यहाँ पे सैट्स की बात करूँ तो पावर BI इज़ वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर्स व्हेन इट कम्स टू बिजनेस इंटेलिजेंस। तो बिजनेस इंटेलिजेंस में सबसे टॉप पे रहने वाला जो हमारा टूल है दैट इज पावर BI। तो यू कैन लर्न अबाउट पावर BI एंड क्योंकि आप एक्सेल ऑलरेडी पढ़ चुके जिसमें आपको पावर क्वेरी एडिटर भी सीखने को मिला, पावर पिवट के अंदर रिलेशनशिप्स बिल्ड करने को मिली एंड मेजर्स क्रिएट करने के लिए डैक्स का आपने यूज़ किया, तो आपके लिए पावर BI कहीं ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो पावर BI के अंदर हमें सीखना है कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कनेक्टर्स हमारे पास होते हैं, पावर क्वेरी एडिटर किस तरह से वर्क करता है, डेटा मॉडलिंग क्या होती है, फिल्टर फ्लो क्या होता है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन क्या होता है, डैक्स यानी कि डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस के अंदर जितना ज़्यादा हो सके उतना वर्क करना है। हम एक्सेल में इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब पावर BI के अंदर इसके एडवांस के बारे में पढ़ना है कि डेक्स के फॉर्मूलाज की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ में इनके बारे में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो डैक्स के फॉर्मूलाज को आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्डिंग तो फिर हमारे पास है ही से कि कैसे आप डैशबोर्ड्स बना सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। लास्टली पब्लिशिंग योर रिपोर्ट, कैसे आप इसे पब्लिश कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको पावर BI के अंदर वर्क करना है। प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ
तो प्रोजेक्ट्स के लिए भी हमारे पास एक गाइड है यहाँ पे कि सबसे पहले अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आपको डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, डेटा गैदरिंग की नॉलेज होनी चाहिए, रिक्वायर्ड टूल्स क्या क्या होते हैं, एनालिसिस करना है, प्रेजेंटेशन एंड अपलोडिंग। प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करने से पहले एक लास्ट टूल और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग। देखो पावर बीआई तो सीखना ही है, साथ में प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है, बट इससे पहले एक बार पाइथन प्रोग्रामिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पाइथन प्रोग्रामिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, कंट्रोल फ्लो, लिस्ट, स्ट्रिंग्स, सेट्स, टपल्स, डिक्शनरीज, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स, इनके बारे में आपको पता हो तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। कि आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन जो होते हैं हमारे उनके बारे में पता हो, आप डिफरेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर वर्क कर सकते हो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बेसिक्स ऑफ पाइथन। Once you are done with this, you can move ahead towards the libraries in Python. There are several libraries जैसे कि NumPy, जिसका साइंटिफिक या मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है pandas। pandas का यूज़ किया जाता है फॉर डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा मैनिपुलेशन के अंदर। इवन यू कैन बिल्ड चार्ट्स विद द हेल्प ऑफ pandas, बट उसको और ज़्यादा अच्छे से अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो आपको मैटप्लॉटलिब या सीबॉन के बारे में भी ज़रूर पता होना चाहिए, या फिर आप प्लॉटली का भी यूज़ कर सकते हो फॉर विजुअलाइजेशन। तो ये कुछ लाइब्रेरीज हैं पाइथन के अंदर जिन्हें आप सीख सकते हो। नाउ पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, बट अगर आप सीखते हो तो आपके करियर के लिए, आपके ग्रोथ के लिए एक प्लस पॉइंट ही रहेगा, प्लस ये ईजी भी होती है। तो डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स, काफ़ी सारे आपको ऐसे रोड मैप्स देखने को मिलेंगे। बिकम अ डेटा एनालिस्ट विद जीरो कोडिंग, आप बन सकते हो, बट अगर आपको स्टैंड आउट करना है एक क्राउड से, क्योंकि अभी यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको स्टैंड आउट करना है क्राउड से तो आपको और ज़्यादा चीज़ें सीखनी होंगी और बेटर चीज़ें जो कि आपको काम आने वाली हैं वो सीखनी होंगी। तो पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, नॉट जस्ट इन डेटा एनालिसिस, बट अगर आप अपने करियर में और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो, डेटा साइंस की तरफ मूव करना चाहते हो, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो भी आपको पाइथन प्रोग्रामिंग ज़रूर आनी चाहिए। तो पाइथन प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट्स गाइस। सो प्रोजेक्ट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें कि अब अगर हमने ये टूल्स सीख लिए हैं और हमें प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं तो किन चीज़ों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे डोमेन चूज़ करना है कि किस डोमेन का हमें प्रोजेक्ट बनाना है। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी डेटा सेट पिक किया और उस पर हम प्रोजेक्ट बनाने लग गए। जिस भी डोमेन में आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो, जिस डोमेन की तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइंड हो, उस डोमेन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। और यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन डिफरेंट डोमेन सो दैट यू हैव ऑप्शंस टू अप्लाई इन डिफरेंट डोमेन्स की जॉब्स एज वेल। तो डिफरेंट एक डोमेन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे पॉपुलर डोमेन्स हैं जैसे कि सेल्स या मार्केटिंग की काफ़ी सारी डैशबोर्ड्स बनी हुई होती हैं। एचआर का हमारे पास कोई डेटा हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड डेटा हो, फिनेंस या बैंकिंग से रिलेटेड हमारे पास डेटा हो, तो हम यहाँ पे उस डेटा सेट को चूज़ कर सकते हैं। तो हम उस टाइप के डेटा को यहाँ पे, उस टाइप के डोमेन को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सेकंड आता है डेटा गैदरिंग, कि डेटा को हमें कलेक्ट करना है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। डेटा गैदरिंग के लिए हमारे पास कैगल है, सैम्पल डेटा पे आपको वर्क करना है तो मेवन एनालिटिक्स है। रियल टाइम डेटा अगर आपको वेबसाइट से उठाना है तो उसके लिए वेब स्क्रैपिंग या फिर आप APIs का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर data.gov.in यानी कि हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो डेटा गैदरिंग के आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। थर्ड इज़ हमारे पास रिक्वायर्ड टूल्स, कि आपको चूज़ करना है कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन सा टूल यहाँ पे यूज़ करने वाले हो। इट कुड बी अ सिंगल टूल एज वेल और इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स एज वेल। जैसे कि आपने पाइथन का यूज़ करते हुए वेब स्क्रैप करके डेटा निकाला, उसके बाद आपने SQL पे उसके एनालिसिस को रन किया, लास्टली पावर BI के अंदर उसकी एक डैशबोर्ड बनाई, तो एक अच्छा आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसमें सेवरल टूल्स का यूज़ किया है। तो आप कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हो डिफरेंट टूल्स का। ये सारे टूल्स एक साथ यूज़ करने ज़रूरी नहीं है, बट यू कैन यूज़ कॉम्बिनेशंस ऑफ देम। उसके बाद हमारे पास जब हमने टूल्स डिसाइड कर लिए हैं तो हमारे पास पार्ट आता है एनालिसिस का, जिसमें हम डेटा की क्लीनिंग, डेटा का प्रिपरेशन, डेटा का इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें करते हैं, डेटा को मॉडल करते हैं और लास्टली उसको विजुअलाइज करते हैं। तो ये पार्ट आता है हमारे पास डेटा एनालिसिस का। लास्टली हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन। अगर आप यहाँ पे SQL का यूज़ कर रहे हो तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो। अगर आपका पाइथन का कोड है तो यहाँ पे मेरे पास एक लिंक है, इस लिंक को ज़रा फॉलो करते हैं। PDF के फॉर्मेट में हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से आप PDF के फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हो अपने डेटा को। तो यहाँ पे अगर हम रिपोजिटरी की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे
IPYNB फाइल यानी कि इस फाइल को ओपन करती हूँ तो यहाँ पे मुझे पाइथन का कोड मिलेगा जहाँ पे पूरे के पूरे एनालिसिस हो रखे हैं। तो जो भी आप एनालिसिस करते हो पाइथन का कोड लिखते हुए वो आप गिटहब पे अपलोड कर सकते हो इन दिस फॉर्मेट कि एक फाइल के अंदर आपके पास यहाँ पे आपका पूरा EDA है, देन उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव समरी हो आपके पास, जिससे अगर आप यहाँ पे एज अ PDF ओपन करो, जिसमें अगर आप यहाँ पे PDF को ओपन करो तो कुछ इस तरह से आपने जो भी आपने इंसाइट्स निकाले हैं आउट ऑफ डेटा तो एक PDF के फॉर्मेट में आप यहाँ पे इसे बना के रख सकते हो। तो यू हैव अ कंप्लीट प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपके पास आपकी कोड की फाइल भी है, प्लस आपने क्या इनसाइट्स डिराइव करे हैं ये भी आपने मेंशन किया हुआ है। सिमिलरली ये एक तरीका है यहाँ पे प्रेजेंटेशन का। अगर हम यहाँ पे अपलोड करें कि गिटहब पे अगर हमें अपलोड करना है तो गिटहब पे आप डिफरेंट वेज में अपलोड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे गिटहब का लिंक ओपन करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोफाइल है, इनकी रिपोजिटरीज पे हम यहाँ पे चलते हैं। ये रिपोजिटरीज अगर मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ तो आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एक्सेस भी कर सकते हो। अगर SQL प्रोजेक्ट की हम यहाँ पे बात करें तो SQL प्रोजेक्ट में चलते हैं जहाँ पे हमारे पास क्वेरीज हैं जो कि डिफरेंट सेट्स में प्रोवाइड हैं, बिजनेस प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन है। SQL की यहाँ पे क्वेरीज लिखी हैं इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, ईजी, मॉडरेट, एडवांस। आपके केस में इफ़ यू वांट यू कैन यूज वन ऑफ देम एज वेल। एंड आपको यहाँ पे डिफरेंट अगर PDFs क्रिएट करनी हो तो यू कैन क्रिएट डिफरेंट PDFs एज वेल। एक जिप फाइल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं किसी भी फाइल को ओपन करती हूँ तो दिस इज हाउ अ फाइल वुड लुक लाइक, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और उसके इन अराउंड हमारे पास क्वेरी गिवन है। एंड लास्टली जो एनालिसिस के बाद हमारे पास रिजल्ट निकला है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एन SQL प्रोजेक्ट एंड अपलोड इट ऑन गिटहब। नॉट जस्ट SQL प्रोजेक्ट, अगर यहाँ पे एक्सेल प्रोजेक्ट को अपलोड करने की हम बात करें तो इवन वी कैन अपलोड एक्सेल प्रोजेक्ट एज वेल। कि एक्सेल प्रोजेक्ट के अंदर आप अपनी कंप्लीट डैशबोर्ड का PNG इमेज भी लगा सकते हो, कंप्लीट डैशबोर्ड को एज अ जिप फाइल भी अपलोड कर सकते हो। एंड उसके अलावा रॉ डेटा के बारे में या फिर आपके जो भी एनालिसिस निकले हैं उनके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो। सो इफ आई ओपन दिस PNG इमेज इट वुड शो मी द इमेज ऑफ द डैशबोर्ड। सो इस तरह से आप गिटहब पे अपलोड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो PDF फॉर्मेट्स के अंदर हो चाहे वो PNG फॉर्मेट्स के अंदर हो। एक पूरे प्रोजेक्ट को आप इन अराउंड जितनी चीज़ें उसके बारे में मेंशन कर सकते हो, यू कैन मेंशन ऑल ऑफ देम। हमारे पास अपलोड करने के लिए यहाँ पे एक और मेथड है कि यू कैन यूज NoviPro एज वेल। सो इफ यू कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो ऑन NoviPro एज वेल, कि अगर हम NoviPro पे चले एंड यहाँ पे हम प्रोजेक्ट सेक्शंस में चले तो कोई भी प्रोजेक्ट हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। एंड यू कैन अपलोड योर प्रोजेक्ट्स, आपके Power BI प्रोजेक्ट्स को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और NoviPro एंड इट विल बी डायनामिक एज वेल। कि जैसे जैसे हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं पेजेस को, लेट्स कम टू पेज नंबर 1। तो पेज नंबर 1 पे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे है बैंकिंग क्लाइंट्स डैशबोर्ड। लेट्स मूव अहेड एंड गो टू पेज नंबर 2 जहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पे चार्ट्स गिवन है। सिमिलरली पेज नंबर 3 एंड इवन मोर प्रोजेक्ट्स डिटेल्स आर गिवन ओवर हियर। जैसे इसे अगर मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स हैं जिसमें आप किसी भी बटन पे भी अगर क्लिक करते हो तो इट इज क्लिकेबल एंड इट विल टेक यू टू दैट डैशबोर्ड एज वेल। सो आई होप गाइज कि आफ्टर दिस ये क्लियर है कि किस तरह से हम हमारे प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो SQL के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो Excel के हों, चाहे वो Power BI के हों, चाहे वो Python के प्रोजेक्ट्स हों। तो दीज आर सम डिफरेंट वेज जिससे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर सकते हो। तरीका आपको समझ में आ गया है कि जितनी भी चीजें हमारे पास रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट है तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। मूविंग अहेड लेट्स डिस्कस अबाउट बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो फॉर योरसेल्फ। सो गाइज देयर आर सेवरल वेज जिससे कि आप अपने लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। नाउ दैट यू वांट टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, अपने प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन पे आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, उससे आप सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आप अपने रेज्यूमे में नहीं ऐड कर सकते हो अगर, तो यू कैन बिल्ड अ पोर्टफोलियो फॉर योरसेल्फ एज वेल, जिससे आप अपनी लिंक्डइन कम्युनिटी पे शेयर कर सकते हो या फिर अपने रेज्यूमे में उसका लिंक अटैच भी कर सकते हो। टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो देयर आर सेवरल वेबसाइट्स जहाँ पे आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज जो कि क्रिएट किए जा सकते हैं। वन ऑफ देम इज दिस वन। सो अगेन हमारे पास यहाँ पे एक पोर्टफोलियो है जिसमें अबाउट मी सेक्शन है। पोर्टफोलियो में यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मेंशन है। टू गेट इन टच यहाँ पे फॉर्म भी गिवन है एंड लिंक्डइन का यहाँ पे लिंक गिवन है एज वेल एज टैब्लू का लिंक भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यू कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो फॉर योरसेल्फ लाइक दिस वन और अनदर पोर्टफोलियो लाइक दिस वन। ऐसे पोर्टफोलियोज क्रिएट करने के लिए आप कैनवा का यूज कर सकते हो और देयर आर सेवरल वेबसाइट्स जिनका आप यूज कर सकते हो।
इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं तो ये पोर्टफोलियो इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, बट इफ यू वांट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो फॉर योरसेल्फ विदाउट यूजिंग दीज लैंग्वेजेस देन आप डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का भी यूज कर सकते हो, जिससे कि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो. इफ यू विल सर्च फॉर पोर्टफोलियो बिल्डर यू विल फाइंड सेवरल वेबसाइट्स जो कि आपको हेल्प करेंगी टू बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो वेबसाइट. वंस हमने पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया, क्योंकि अब हमारी जर्नी में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, हमने टूल्स के ऊपर काम कर लिया है, हमने एक लिंक्डइन प्रोफाइल बना ली है जिसे हम कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, उसमें हमारे प्रोजेक्ट्स को अपलोड कर रहे हैं, हमारी स्मॉल अचीवमेंट्स को हम अपलोड कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं. एट द सेम टाइम हमने SQL की क्वेश्चंस पे भी काम किया है, प्रोजेक्ट्स भी हमने बिल्ड कर लिए हैं, पोर्टफोलियो भी अब हमने बना लिया है. तो अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स रेज्यूमे बिल्डिंग. टू बिल्ड योर रेज्यूमे कुछ की पॉइंटर्स का आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि चूज अ राइट फॉर्मेट. इट्स इंपॉर्टेंट टू चूज अ राइट फॉर्मेट. कीप योर रेज्यूमे सिंपल येट प्रिसाइज, यानी कि ऑन पॉइंट हमें हमारा रेज्यूमे रखना है. बहुत लेंदी रेज्यूमे हमें नहीं बनाना है. यू नीड टू फोकस ऑन योर अचीवमेंट्स रेदर देन ऑन योर ड्यूटीज. तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है तो क्या आपका जॉब रोल था उसको ध्यान में ना रखते हुए क्या आपके अचीवमेंट्स रहे हैं वो आपको मेंशन करने हैं. कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना है, बुलेट पॉइंट्स का आपको यूज करना है. सो वेरेवर यू आर एक्सप्लेनिंग अ प्रोजेक्ट और वेरेवर यू आर एडिंग स्किल्स, सो वेरेवर यू आर एक्सप्लेनिंग अ प्रोजेक्ट, वेरेवर यू आर मेंशनिंग अबाउट योर अचीवमेंट्स, वेरेवर यू आर एडिंग अबाउट सर्टिफिकेशंस, वहां पे आप बुलेट पॉइंट्स का यूज कर सकते हो. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका जो रेज्यूमे है वो ATS फ्रेंडली हो. देयर आर सेवरल वेबसाइट जो कि आपके लिए ATS फ्रेंडली रेज्यूमे को बना सकते हैं. एट द सेम टाइम आपके रेज्यूमे को स्कैन भी कर सकते हैं. तो यू नीड टू स्कैन योर रेज्यूमे एज वेल कि वो एक ATS फ्रेंडली रेज्यूमे हो, यानी कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फ्रेंडली हो. काफ़ी सारी वेबसाइट्स लेट्स से लिंक्डइन इटसेल्फ यूजेस ATS सिस्टम्स एज वेल. तो काफ़ी सारी कंपनीज यूज़ करती हैं ATS का. तो मेक श्योर कि योर रेज्यूमे इज ATS फ्रेंडली. नेक्स्ट इज अपडेट रेगुलरली. सो वेन एवर यू हैव लर्नड अ न्यू स्किल, जब भी आपने कोई नया प्रोजेक्ट ऐड किया हो या आपको लगता है कोई आपने पहले का प्रोजेक्ट बनाया है बट उससे बेटर आपने अब नया प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको अपडेट करना आप अपने रेज्यूमे के अंदर कर सकते हो. तो रेज्यूमे के अंदर हमें ये सारे की पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना है. नाउ दैट वी हैव बिल्ड द रेज्यूमे विद ऑल दीज थिंग्स वी कैन स्टार्ट अप्लाइंग एट डिफरेंट जॉब्स. देयर आर सेवरल टॉप MNCs जो कि हायर कर रही हैं फॉर डेटा एनालिस्ट जॉब रोल्स. नाउ हमें यहाँ पे हर कंपनी, जो भी कंपनी दिख जाए, जो भी डेटा एनालिस्ट के लिए हायर कर रही है, उन सभी पे अप्लाई नहीं करना है. चूज द टाइप ऑफ कंपनी यू वांट टू वर्क फॉर एंड उनके अराउंड आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो, क्योंकि हर बंदा यही कर रहा है कि जितनी भी डेटा एनालिस्ट जॉब्स निकल रही हैं उन सबके अंदर वो अप्लाई कर रहा है. उससे बेटर हाउ यू कैन स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, उसके लिए आप यही कर सकते हो कि जो भी आपकी कंपनी, जिन भी कंपनीज पे आपका मेन फोकस है, जिनके लिए आप काम करना चाहते हो, उनके इन अराउंड आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो, उनके एम्प्लॉयज से आप कॉन्टैक्ट करो, रेफरल के लिए आप बात करो, अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग रखो, किस टाइप के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज वो लोग यूज़ करते हैं, उसके अराउंड आपकी नॉलेज को और ज़्यादा बेटर बनाओ. तो ये चीज़ें करने से आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है. अच्छा, ऑल्सो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग डायरेक्टली थ्रू लिंक्डइन आप करियर पेजेस से भी अप्लाई कर सकते हो. तो ट्राई टू अप्लाई थ्रू करियर पेजेस मोर. हर अच्छी कंपनी का करियर पेज होता है, तो उनके करियर पेज पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. अब काफ़ी सारी ऐसी जगहें भी होती हैं, काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिन्होंने एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम नहीं ले रखा होता है. तो अगर उनके पास नहीं है और आप करियर पेज से डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो तो वो सीधा उनके सिस्टम में जाता है और उससे आपके हायरिंग या फिर आपके पास रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एट द वेरी सेम टाइम लिंक्डइन से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आता है कि वेदर आप सिलेक्ट हुए भी हो या नहीं. एट द सेम टाइम अगर आप करियर पेजेस से अप्लाई करते हो तो यू डोंट हैंग अराउंड इन बिटवीन. अगर आप सिलेक्टेड हो तो उसका भी मेल आपको काफ़ी जल्दी मिल जाता है, अगर आप सिलेक्ट नहीं भी हुए हो तो उसका भी रिस्पॉन्स आपको काफ़ी जल्दी आ जाता है. तो चूज़ अप्लाइंग थ्रू करियर पेजेस मोर कंपेयर टू लिंक्डइन. बट अगेन ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही रहेंगे, तो आप लिंक्डइन पे भी अप्लाई कीजिए. ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन को या फिर नौकरी को आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप चूज़ करें टू अप्लाई थ्रू करियर पेजेस मोर. गूगल के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो. तो अगर इफ़ यू बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज़, जैसे कि अगर मैं जयपुर की ही यहाँ पे बात करूँ तो अ लॉट ऑफ जॉब पोस्ट ऐसी हैं जो कि लिंक्डइन पे नहीं है, नौकरी पे नहीं है, इंडीड पे नहीं है, बट गूगल पे वो काफ़ी सारी जगह पे मेंशन्ड है. तो चूज़ गूगल टू फाइंड जॉब्स एज वेल. ठीक है, तो इंडीड हमारे पास है, मॉन्स्टर जॉब्स इंडिया है, इंस्टा हायर, नौकरी या लिंक्डइन, ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो. मतलब लिंक्डइन पे तो आपको कंटिन्यूसली
ग्रो करना ही, अपना नेटवर्क बेटर बनाना है, बट आप अपनी अलग अलग जगह पे भी प्रोफाइल अपडेटेड रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल नौकरी, इंडीड, इंस्टा हायर, मॉन्स्टर इंडिया. एंड इफ यू वांट टू डू इंटर्नशिप एज वेल तो आप इंटर्नशाला के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन रिगार्डिंग द जॉब इंटरव्यू, हम ऑलरेडी एसक्यूएल क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर चुके हैं, हमने डेक्स के बारे में काफी सारा पढ़ लिया है, हमने प्रोजेक्ट्स भी हमारे बना लिए हैं, तो आप इनको थोड़ा और पॉलिशिंग कर सकते हो. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एवरी डे. डोंट स्टॉप प्रैक्टिसिंग, चाहे वो एसक्यूएल हो, चाहे वो डेक्स हो, चाहे पावर बीआई में ही कोई नया अपडेट आया हो तो आप उसको सीखिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट योर सेल्फ एवरी डे. तो मेक दिस अ हैबिट कि अगर आपने एसक्यूएल भी सीखी है तो एवरी डे आप एसक्यूएल का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग आपने सीखी है, एसक्यूएल भी सीखी है, तो ऑल्टरनेटिव डे, एक दिन एसक्यूएल, एक दिन पाइथन, एक दिन एसक्यूएल, एक दिन पाइथन के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. सो यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड. आपको अपना हार्डवर्क तो अपनी जगह पे रखना ही है. ऑल्सो टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स एज वेल. आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो तो दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू, जो कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा व्हेन यू विल कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल ओवर लिंक्डइन. जब आपका नेटवर्क ग्रो करेगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, क्या क्या चीज़ें होती हैं. आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बताया कि कैसे आपको अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंटेशनल स्किल्स के ऊपर आप वर्क कर सकते हो. आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी वेदर यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट और वेदर यू वांट टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट. तो दोनों ही केस सिनारियोज में आपको प्रेजेंटेशन अपनी बहुत अच्छी रखनी है. कम्युनिकेशन में आप फ्लुएंसी लाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा. फ्लुएंसी की अगर मैं बात करूं तो ये इंग्लिश, हिंदी किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है. प्रिफर्ड इंग्लिश होती है इफ़ वी टॉक अबाउट गुड MNCs, बट ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम होगी. इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश एज वेल तो भी आप हिंदी में, अगर आपकी अच्छी फ्लुएंसी है, अगर आप अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ईजिली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू. नाउ आई होप गाइस दैट आफ्टर दिस वीडियो इट इज़ क्लियर कि क्या क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड है टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, क्या सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड है टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, कितना ड्यूरेशन लग सकता है. तो दिस वुड ईजिली टेक यू अप टू 3 to 6 months. 3 months के अंदर आप ये पूरा टूल्स कवर कर सकते हो. एंड नाउ टू पॉलिश योर सेल्फ, 2 to 3 months के अंदर आप ये सारे टूल्स सीख सकते हो, बट नाउ टू पॉलिश देम, टू learn more about them, to build projects, to build portfolio, to do several other things, आपको at least 2 to 6 months easily लग जाते हैं to get to land a good job. Also ये सारे tools and technologies जिनके बारे में हमने बात करी है, इनको अगर आप सीखना चाहते हो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हो. हमारे हर बैच के साथ आपको 2 डेमो क्लासेस भी फ्री मिलती हैं. सो आई होप गाइस आफ्टर दिस वीडियो ये क्लियर है किस तरह से आप एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बन सकते हो इन 2024. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो. एंड फॉर मोर सच टेक रिलेटेड कंटेंट फॉलो आवर चैनल WS Cube Tech. थैंक यू.